नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए जीएस का यह रैपिड फायर टेस्ट होगा। यानी कि यहाँ पर प्रश्नों को तेज गति से हम डिस्कस करेंगे और इनका केवल क्वेश्चन आंसर और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य क्या है? जीएस की तैयारी को और अधिक बेहतर बनाना, ताकि ये और अधिक फ्रूटफुल हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है करण जौहर, सुदीप्तो सेन, प्रशांत महापात्रा, संजय लीला भंसाली। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि सुदीप्तो सेन। फिल्म का नाम क्या था? जी हाँ, द केरला स्टोरी। अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर ये कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? विकल्प में है वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर इसका विकल्प बी होगा यानी कि संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, नई खोजी गई हड़प्पा कालीन स्थल जिसका नाम है रातड़िया री ढेरी, क्या नाम है? रातड़िया री ढेरी। ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा में? सही जवाब है विकल्प बी यानी कि यह स्थित है राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय? यानी कि विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा CRIB यानी कि क्रिब क्या है? तो क्रिब क्या है? प्लाज्मा है, नया कोरोना वायरस वेरिएंट है, रक्त समूह है या फिर विषाणु है? और दोस्तों उत्तर क्या होगा? जी हाँ, यह एक नए प्रकार का रक्त समूह खोजा गया है जो कि दुनिया में एकमात्र केवल एक औरत में इसे पाया गया है। और ये औरत कहाँ की है? जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कोलार नामक जो एक ज़िला है जो कि भारत के कर्नाटक में पाया जाता है, वहाँ पर एक महिला में ये क्रिब नामक एक रक्त समूह पाया गया है। और इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी यानी कि ISBT के मिलान इटली सम्मेलन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत को किस देश ने विकसित किया है? तो मिसाइल का नाम क्या है? RS-28 सरमत, और इसे विकसित किया गया है जी हाँ विकल्प ए रूस के द्वारा। रूस हमारा उत्तर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक अभयारण्य में पुनः स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है जी हाँ नागालैंड, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की कौन सी दो फसलें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के क्रू 11 के प्रयोग का हिस्सा हैं? यानी कि ये फसलें अंतरिक्ष में उगाए जाने के लिए प्रयास की जा रही हैं। तो ये फसलें कौन सी? जौ और मक्का, सी बकथार्न और हिमालय टार्टरी, मिजुना सरसों और लोबिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इसका उत्तर है विकल्प बी यानी कि सी बकथार्न व हिमालय टार्टरी। आपका अगला क्वेश्चन है, लीप 1 मिशन को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, जाक्सा के द्वारा, इसरो के द्वारा या फिर ध्रुव स्पेस के द्वारा? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि ध्रुव स्पेस के द्वारा लीप 1 मिशन को जल्द ही लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। देखो दोस्तों, ये जो लीप 1 मिशन है, कई बार इसका जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा जाएगा, LEAP यानी कि लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर AI पेलोड्स। ठीक है, इसे हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसे लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को किस देश ने विकसित किया है? बताइए, अमेरिका, फ्रांस, चीन या फिर रूस? तो ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को डेवलप किया गया है अमेरिका के द्वारा, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक अर्धपालतू गो जाति प्रजाति मिथुन जिसका वैज्ञानिक नेम है बोस फ्रंटालिस, क्या नाम है? बोस फ्रंटालिस की सबसे अधिक जनसंख्या पाई गई है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर असम? सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
यानी कि नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या फिर, तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान आपका जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, गंवरी उत्सव मुख्य रूप से राजस्थान के किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? उत्सव का नाम क्या है? गंवरी उत्सव। राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है? सहरिया, गरासिया, मीना या फिर भील समुदाय। और दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी कि भील समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखबारों में रहा लिजियोनेयर्स रोग किसके कारण होता है? यानी कि इसका कारक क्या है? तो बीमारी का नाम है लिजियोनेयर्स और इस बीमारी का कारक यानी कि कारण क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। सही जवाब विकल्प ए है, यानी कि ये जो बीमारी है लिजियोनेयर्स ये जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर्स रिसोर्स। तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है किस संस्था के द्वारा? जी हाँ दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। विकल्प बी सही है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती कब? 1950 में। फिलहाल इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मैथ्यू वेड जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है किस देश के निवासी हैं? मैथ्यू वेड कहाँ के हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों मैथ्यू वेड ये कहाँ से हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक आक्रामक प्रजाति सेना स्पेक्टाबिलिस, क्या नाम है? सेना स्पेक्टाबिलिस को किस राज्य के जंगलों से हटाया जा रहा है? तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार या फिर गुजरात। तो दोस्तों ये जो सेना स्पेक्टाबिलिस है ये पेड़ आप देख रहे हैं, काफ़ी आकर्षक आपको लग रहा होगा, लेकिन इसे जानवर भी नहीं खाते और ये इतना डेंस होता है, इतना घना होता है कि अपने नीचे किसी को पनपने नहीं देता है। बहुत ही तेज़ी से अपना वंश वृद्धि भी करता है। तो इसे पर्यावरण के लिए और जो शाकाहारी जानवर हैं उनके भोज्य पदार्थों के लिए इसे खतरा माना गया है और अब इसे हटाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर उत्तर तमिलनाडु है, लेकिन ये तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी और अन्य राज्यों में भी तेज़ी से फैल रहा है और गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? क्या नाम है? टाइफून ब्लॉक 4 यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे विकसित किया गया है किस देश के द्वारा? उत्तर है इसका तुर्की, रूस, इजराइल और चीन। सही जवाब विकल्प ए में होगा, यानी कि तुर्की के द्वारा टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन एटस्क्रेन सभ्यता का दुर्लभ अछूता मकबरा हाल ही में किस देश में खोजा गया है? प्राचीन एटस्क्रेन सभ्यता का एक दुर्लभ अछूता मकबरा किस देश में खोजा गया है? दोस्तों इसे खोजा गया है इटली में, यानी कि विकल्प डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन पेरिस, अबू धाबी, नई दिल्ली या फिर बीजिंग। इसका उत्तर दोस्तों विकल्प बी, इसका आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। विकल्प बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस मोबाइल ऐप ने ग्रामीण डिजिटल शासन के लिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज यानी कि WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार को जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विकल्प बी, यानी कि मेरी पंचायत। विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा एडफ्लासीवैक्स टीका किस रोग से संबंधित है? एडफ्लासीवैक्स टीका को किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाएगा? मलेरिया, पोलियो, खसरा या फिर ट्रोकोमा। सही जवाब विकल्प ए है दोस्तों, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य, ये यूपीएससी में इसी साल प्रश्न पूछा गया था। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था?
चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। तो दोस्तों यही विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और आपको याद है ना दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, कितने लोगों को याद है? जी हाँ, 12 मार्च 1930। जी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है? इंद्रगुप्त मरड़ी, मृत्तिका यानी कि मिट्टी, कांस्य और स्वर्ण में। ये जो डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई दोस्तों ये है कांसे की बनी हुई है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये मूर्ति काफ़ी पुरानी है, लगभग 2500 BC इसे पुरानी माना जाता है। और ये इसकी जो हाइट है वो लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। 1926 में इसको किसने खोजा था बताइए? अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी कि लीगल डिफेंस प्रदान किया था? सही जवाब है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को नाम दिया गया है उम्मीद। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक, यानी कि उम्मीद नाम इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पोल्जी माइटोकॉन्ड्रियल रोग किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? आपको याद होगा लग्जमबर्ग के जो राजकुमार थे 22 वर्ष की अवस्था में इसी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है। तो ये जो पोल्जी माइटोकॉन्ड्रियल रोग होता है यह किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ये प्रश्न यहाँ पर है। और दोस्तों इसका उत्तर है विकल्प ए पोल्जी जीन। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत प्रदूषण के मामले में किस स्थान पर है? सही जवाब दोस्तों इसका है विकल्प डी, यानी कि भारत है यहाँ पर 5वें स्थान पर। किस स्थान पर? 5वें स्थान पर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक बात और भी आपको बता दें कि जो बर्निहाट नामक शहर है असम का, वो सबसे अधिक प्रदूषित शहर भी घोषित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है IEP के द्वारा, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये हो गए 30 प्रश्न। ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी डिटेल में अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं या फिर MCQ करना चाहते हैं तो चैनल पर आपके लिए भी कई बार और कई सेशन हो रहे हैं, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं बशर्ते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको फटाफट बता देना है। बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? सबके लिए स्वास्थ्य, स्वस्थ भारत, स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन। तो जो भी विकल्प आपको सही लग रहा हो तो आप फटाफट कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।